तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स को फिनिश अप किया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें कि हम फिर से अल्कोहल्स बनाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, दैट हाउ इट हैपेंस। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एन अल्कीन ऑफ दिस टाइप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इस अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, AC स्टैंड्स फॉर द एसिटेट आयन। एसिटेट आयन अगर आपको किसी जगह केमिस्ट्री में AC लिखा होगा तो इट मींस इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब है। तो मैंने मर्क्यूरिक एसिटेट यहां पे यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जब हम ये प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो पहले स्टेप में हम अल्कीन को सिंपली ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ, और दूसरे स्टेप में हम अल्कीन को सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम, दैट इज वी आर यूजिंग OH in presence of the alkaline medium, like we have NaOH as a base। तो ये दो रिएजेंट्स यूज करके, जिसमें कि हम पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करते हैं और दूसरे स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं। तो ये दोनों स्टेप्स जब भी आपको कहीं पे दिए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस टाइम पे आप डिफरेंट अप टू JEE एडवांस लेवल जो है कैसे प्रोडक्ट्स निकालें, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट हैपेंस। पहले मुझे बताइए एक चीज जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑकर्स ऑन दिस साइट, सो दिस इज द साइट फॉर द रिएक्टिविटी। अब यहां पे इन दो रिएजेंट्स के यूज करने से जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उस प्रोडक्ट में यहां पे एडिशन ऑफ वाटर होता है। देयर अकर्स एडिशन ऑफ वाटर and that too in accordance with what we say as Markov-Vinkov's rule. So this reaction occurs and proceeds with the addition of water in accordance with M rule, and in this case the product should be like this. It should be CH3 CH single bond CH2, and then water में जो नेगेटिव पार्ट है as if वो उस वाले कार्बन पे जाएगा विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पे पाई बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड्स, इनफैक्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड्स, सो इट्स अ टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए कि जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो OH और H है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दो फेसेस होते हैं, एक तो ऊपर वाला फेस होता है, नीचे वाला फेस होता है, लेकिन यहां पे H और OH जो है वो दो डिफरेंट साइड्स से आते हैं, यानी यहां पे एंटी एडिशन होता है। ठीक है मेरी बात। अगर आप एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन देखोगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी है दोनों की, लेकिन अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखोगे तो वहां पे सिन एडिशन होता था। लेकिन अगर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखोगे तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि H और OH जो है, जो एडिशन होता है डबल बॉन्ड पे, वहां पे एक साइड से आता है, डबल बॉन्ड के एक साइड से आता है, और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे साइड से आता है। तो इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस में वहां पे रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है, लेकिन यहां पे रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो आपको मैकेनिज्म से समझ आएगा कि यहां पे फुल कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता है। तो उस वजह से जो यहां पे फुल कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम रहती है। और दूसरी बात, अगर आप एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में देखोगे तो वहां पे यील्ड कम आता है, क्योंकि वहां पे रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी भी रहती है और यील्ड भी कम आता है। लेकिन अगर आप इसके केस में देखोगे तो यहां पे यील्ड जो है वो ज्यादा आता है, और लेस हार्श कंडीशंस पे हम यील्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो पहली बात जो है, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, यहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। दूसरी बात, वहां पे हमें स्लाइटली हार्श कंडीशंस यूज करने पड़ते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को आप रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। और तीसरी बात, वहां पे रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है और यहां पे रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं है। और चौथी बात, वहां पे अगर आप देखोगे
वहां पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन्स में जो p ऑर्बिटल रहता है तो अटैक कैन ऑकर फ्रॉम द ईदर साइड, व्हाइल एज हियर यू हैव द एंटी टाइप ऑफ द एडिशन। दैट मींस जो हमारे पास H और OH आता है ये दो डिफरेंट साइड से आते हैं, तो उस टाइप से हमारे पास यहां पे एंटी टाइप ऑफ एडिशन होता एज। अब हम पहले इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इस पे जो जितने भी क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस हैं, वो हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले केस में मान लीजिए हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो पहले केस में हम इसको ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। मर्क्यूरिक एसीटेट जो है C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां से O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट। अब अगर आप यहां पे देखोगे मर्करी को, तो मर्करी के पास ऑलरेडी d ऑर्बिटल है, और दूसरा अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहां पे कंजुगेशन हो रही है, लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद अ पाई बॉन्ड। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से मर्करी ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो उस पे माइनस इफेक्ट क्रिएट होता है। तो माइनस इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से जो इसके ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, और डिक्रीज करने की वजह से यहां पे जब इसकी एनर्जी डिक्रीज करती है तो ये अप्रोच करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल टू पाई बॉन्ड। तो यही रीजंस हैं कि इसके जो एक्सेप्टेंस जो है मर्करी का, ये इन प्रेजेंस ऑफ अल्कीन जो है विच इज एक्चुअली एनहेंस्ड बाय व्हाट वी से एज द ऑक्सीजन, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि इसकी एनर्जी जो है, इनके ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है दैट डिक्रीज, एंड दैट फेवर्स द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द मर्करी। और दूसरी बात आप याद रखें, जितना यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी एसीटेट के केस में मान लीजिए आपने हाइड्रोजन को 3 फ्लोरीन से रिप्लेस किया है, तो अगर आप इसको 3 फ्लोरीन से रिप्लेस करोगे तो उसकी वजह से माइनस इफेक्ट क्रिएट होगा, और अगर माइनस इफेक्ट जितना क्रिएट हो जाएगा, यानी इस कार्बन पे ज्यादा डोनेशन होगी, उस डोनेशन की वजह से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ज्यादा कंजुगेट करेगा, और अगर ये ज्यादा कंजुगेट करती है तो उसकी वजह से एनर्जी ज्यादा लोअर करेगी, और उसकी वजह से जो अल्कीन है यानी मर्करी जो है वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अल्कीन्स। सो दैट्स that means if we have to modify this reaction, we can simply replace hydrogens with some electron withdrawing groups, and by means of that the attacking ability of the mercury जो है that will surely increase. Now what happens is, some believe that it gets dissociated, some say that it's actually in a dissociated form, ठीक है। इसमें हमारे पास दो आयन्स रहते हैं, एक तो मर्क्यूरिक एसीटेट जो है वो नेगेटिव वाला पार्ट रहता है ऐसे, एक तो पॉजिटिव वाला पार्ट रहता है, और दूसरा इसके साथ एसीटेट आयन रहता है। Some have this type of the belief, but some believe that this happens that the mercuric acetate ion is released only when this alkene approaches to the mercury, and at that time there's an electromeric shift towards the oxygen, and with the result this acetate ion is actually released, and with the result mercury gets positive charge, and once it gets positive charge, any electrophile which is having vacant p/d orbital, that actually forms the transition state with the alkene of the type of the carbocation. That's what happens in the first case when mercuric acetate attacks on the alkene. तो यहां पे अगर आप, मैंने एक सिंपल सी चीज यहां से आती है कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहां पे स्ट्रॉन्गर होंगे, उसकी वजह से यहां इस कार्बन पे ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करेगा, और उसकी वजह से प्लस इफेक्ट यानी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा माइनस इफेक्ट क्रिएट होगा, उतना मर्करी जो है दैट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक. सो व्हाट हैपेंस इज दिस मर्करी अटैक्स हियर on the pi bond. Now it approaches in such a manner so as to generate that type of transition state, which is actually, the transition state is of course like that of carbocation according to Hammond's postulate, and it should produce the stable type of the transition state, and in that sense it should approach to the carbon, this very carbon, so that the main positive charge will be getting concentrated on the next carbon, and which is in turn stabilized by the methyl group, and with the result what we are getting is of the type, the next first step is CH3 CH, then it's CH2, and then
we have a partial bond, and then it's Hg, and then it's OAC, and it's delta positive here, it's delta positive here, and it's delta positive here. So this is the transition state that's formed. And once this transition state is formed, now you see that अगर आप इन दो कार्बन्स को देखोगे तो यहां पे, because the transition state resembles with that of the carbocation, so all those factors which actually stabilize carbocation should stabilize this transition state. So in the sense, जो ये यहां पे जो कार्बन है, यानी ये सेकेंडरी कार्बन यहां पे है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेट करेगा, और जब ये ज्यादा कंसंट्रेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा वाटर का इस वाले कार्बन पे, एंड दैट टू नाउ इफ द मर्करी इज लाइक दिस, इट्स अटैच्ड, that water comes from the opposite side on the next face of the double bond, and with the result what happens is this bond completely breaks, and with the result we are getting CH3 CH, then it's OH H, here it's positive charge, and it's H, and then it's CH2, and to this it's attached as HgOAC. So this is what happens in the next step when the water attacks from the opposite side, and with the result this is formed. And followed by this, once this complex is formed, followed by this, हमारे पास जो है, अगर वाटर वहां पे ऑलरेडी है तो वाटर जो है इस H पॉजिटिव को रिमूव करता है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट फाइनली CH3H, and then it's OH, and then it's CH2, and followed by this, here it's OAC which is present here, and sorry, this is HgOAC is present here, so it's HgOAC which is present here to the carbon of the terminal carbon of the alkenes. तो जो रिएक्टेंट हमारे पास ऑब्टेन हो गया है, दैट इज CH3 CHOH, then it's CH2, and then it's HgOAC. अब यहां पे देख लीजिए इसको क्या होता है। यहां पे ये रिएक्शन जो है काफी तेज कंप्लीट होती है, और जब ये इसका कंप्लीशन होता है उसके बाद इमीडिएटली कुछ टाइम के बाद, वंस वी मेजर इट्स दैट द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, उसके बाद इमीडिएटली इसको हम ट्रीटमेंट देते हैं नेक्स्ट रिएजेंट का, और वो रिएजेंट जो हमारे पास है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम. दैट मींस यू विल बी यूजिंग व्हाट वी से एज, लेट अस सपोज NaOH. अब मगर यहां पे याद रखिए, देखिए यहां पे होता क्या है. पहली बात, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये बॉन्ड जो है इसका हाइड्राइड रिप्लेसमेंट होता है. ठीक है, हाइड्राइड रिप्लेसमेंट, यहां से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो हमारे पास है, यहां से हाइड्राइड यानी H नेगेटिव आता है, वो इस बॉन्ड को अटैक करता है और उसके बाद ए टाइप ऑफ रिडक्शन ऑकर्स. लेकिन यहां पे देख लीजिए आप कि अभी अगर आप देखोगे यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास 4 हाइड्राइड्स 1 मोल दे सकता है. तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1 मोल है सोडियम बोरोहाइड्राइड का, ठीक है, और हमारे पास इसके 4 मोल्स होने चाहिए, तभी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक को देगा और दूसरा दूसरे को देगा, तो उसके बाद हमारे पास 1 मोल 4 मोल्स को रिड्यूस करेगा. और उसके बाद अगर आप देखोगे हाइड्राइड जब यहां से निकलेगा तो यहां से एक और चीज निकलती है, वो है कि मर्करी जो है इसका रिडक्शन होता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड. और यहां पे बॉन्ड शिफ्टिंग देखिए क्या होता है, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एसिटेट आयन रिलीज हो जाएगा, तो मर्करी जो है इसका जो है चार्ज खत्म हो जाएगा. तो यहां पे हाइड्राइड आएगा, तो इसका मतलब यह है कि इट विल बी 4 times CH3 CH, देन इट्स OH. और यही बात मैं बाद में आपको बोल रहा था कि हाइड्राइड जो है वो अपोजिट फेज से आ रहा है. ठीक है, अपोजिट फेज से आ रहा है. ये देख लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड को कुछ करेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन है,
और OH जो है वो सॉल्वेंट से आ रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, एक तो Hg बनता है जिसकी रिडक्शन होती है कंप्लीट, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लस सोडियम NaB, जो 4 हाइड्राइड्स यहां से रिप्लेस हो गए, उनके बदले में 4 OH यहां पे आएंगे अल्कलाइन मीडियम में, तो यहां से 4 टाइम्स ये बनेगा। और प्लस हमारे पास सोडियम जो हमारे पास है, ठीक है, तो इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूं, और उसके बाद सोडियम जो है वो हमारे पास यानी एसिटेट यानी ऑक्सीजन वाले एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होगा, तो इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट कंबाइन होगा। तो नेट रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो यहां पे OH और H जो है इन अकॉर्डेंस विद मार्कोव-विनकॉफ रूल ऐड होता है। और दूसरी बात, अगर आप यहां पे देखेंगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और ये वाला स्टेप अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो इट्स अ टाइप ऑफ द कार्बन जो मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है उसकी रिडक्शन होती है अल्कलाइन मीडियम में, और फाइनली यहां पे H जुड़ जाता है, और उसके बाद मरकरी जो है वो रिलीज होता है। सो दिस स्टेप इज नेम्ड एज डीमर्क्यूरेशन। पहले तो मरकरी ऐड हो गया, और उसके बाद जब हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH चूज किया तो उसमें मरकरी जो है वो रिलीज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि इट्स अ डीमर्क्यूरेशन स्टेप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस रिएक्शन के बारे में है, जो इसका ड्रॉबैक इन द सेंस है, ये जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जब मरकरी रिलीज आउट हो जाता है, मरकरी जो है ये काफी ज्यादा पॉइजनस रहता है, इन द सेंस कि मरकरी अगर हमारे पास सराउंडिंग्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस वेसल में, या किसी ज्यादा टाइम तक उसको रखेंगे, तो उसकी वजह से मरकरी जो है ये मिथाइल मरकरी बनेगा, डाई मिथाइल मरकरी जो है इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ब्रेन में, स्पेशली जो ब्रेन में जो हमारे पास सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है ये काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें मरकरी यूज होता है, तो उसकी वजह से इस रिएक्शन का जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो काफी ज्यादा। सो इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया। अब हमारे पास, अगर मेरे पास मान लीजिए डायरेक्टली ये है CH3 CH double bond CH2. Now if I will make certain changes in this case, now what I will do is मेरे पास मर्क्यूरिक एसिटेट है, और उसके बाद आई एम यूजिंग वाटर, ठीक है, उसके बाद आई एम यूजिंग सोडियम बोरो, एंड instead of hydrogen I will be deuterating it, so I will be using D4 in presence of NaOH, ठीक है। तो इनका कोई काम नहीं है, इनफैक्ट दे कंबाइन विद द बोरॉन। तो इसमें 2 पार्ट्स का यहां पे जो है रोल रहता है, एक तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जो आप यूज करेंगे, और दूसरा ये वाला पार्ट जो है दिस कम्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट, दैट टू ऑन द अपोजिट फेस। So in this case what will be the product that will be obtained is that पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, यहां से जो है वाटर का OH जो आएगा, और उसके बाद D जो है that comes from here and that too on the opposite face, and with the result in this case the product will be CH3 CH, then here it's OH, and then it's CH2, and then it's D, and I have already told you that यहां से 4 मोल्स का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी 4 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, और यहां से 1 मोल इसका कंज्यूम होके आपको जो है प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। तो इन दिस केस अगर आपको रिएजेंट स्लाइटली वहां पे चेंज मिलता है तो यू शुड गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। अब नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, मान लीजिए आपके पास आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस, CH3 देन इट्स H देन इट्स CH एंड वी हैव डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसको यहां से मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ ट्रीट करना चाहेंगे, तो यहां से आपको पहले तो मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ इसको ट्रीट कीजिए OAC होल ट्वाइस, ठीक है, और उसके बाद वाटर दीजिए, और उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड विच इज फॉलोड बाय NaOH, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए क्या है, अगर आप एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करोगे तो उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन पे फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे कोई रीअरेंजमेंट इन दिस केस नहीं होगा,
और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो सिंपली व्हाट यू विल बी डूइंग इज टेक द OH part of this and take the H part of this and then combine with the 4 moles. In fact, that will combine with the 4 moles, and with the result the product will be as CH3, then it's CH3, then it's H, and then it's CH, and simply there will be addition without any rearrangement, and then there's CH2, and on the opposite side there will be the H that's added. So here in this case this will be the product that will be obtained in this case, if indicating that there is no rearrangement, direct reaction occurs. Similarly, if you have the next type of this type, next example, CH3 CH double bond CH2, और अगर आप इसको ट्रीट करेंगे मर्क्यूरिक एसिटेट in presence, now I am changing the nucleophilic attack. If I will use methanol here instead of the water, and this is called as solvomercuration and demercuration. अगर यहां पे अब हम methanol को यूज करेंगे तो यहां पे देखिए होता क्या है, in presence of sodium borohydride and NaOH, so what will happen is like this. यहां पे देख लीजिए, जो अभी तक वाटर था तो उसका नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैक करता था, और यहां पे अगर आप इसको नेगेटिव पार्ट बनाएंगे तो वो बनेगा CH3O, एंड CH3O इज गोइंग टू अटैक हियर ऑन वन साइड, ठीक है, और उसके बाद H हाइड्राइड विल बी अटैकिंग हियर. सो इन दिस केस द प्रोडक्ट विल बी, यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप CH3 CHO methyl, that CH3 will come here, and then it's H, and then it's CH2, and followed by this there is H like this. So this is the product, and in this case we are obtaining what is called as the ethers as the products. Now the next example we have like this. If I have a molecule of this type, now if you go for the what we say is the acid catalyzed hydration of this molecule, so preferentially you will be obtaining the ring expand product, and you will not have the preferred attack on the double bond. But in this case if you use the same reagent, that's अगर आपके पास यहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन यूज करेंगे, और उसके बाद you will be using what we say as a water here, और sodium borohydride in presence of NaOH, तो इसका मतलब यह है कि you will be directly making the product on this, and wire will be the OH on this carbon and H will be on this carbon. So simply I think that fully Markov-Vinkov's rule is used here. So here it's OH, and here it's what we say is an H that comes from the opposite side. So this is the product that's obtained in this case if you go for the oxymercuration and demercuration.